मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। रब का वजूद एक हकीकत है और खुदा की कसम इस्लाम का मुझ पे और आप पे ये एहसान है कि अगर जो इस्लाम को फॉलो नहीं करते वो खुदाओं को मानते हैं मगर झूठे खुदाओं को मानते हैं। वो ऐसा खुदा कि अकल नहीं मानती कि वो खुदा हो सकते हैं। इस्लाम वाहिद वो मजहब है जो आपको सच्ची मुच्ची के खुदा का तारुफ करवाता है, जो ओरिजिनल खुदा का बताता है आपको। बहुत से लोग इस्लाम के मुनकिर हैं, कौन से खुदा को मानते हैं? कोई पत्थरों के सामने झुक रहा है। यहां का जो असल मजहब है वो तो करोड़ों खुदाओं का है ना, जो जापानियों का असल, उसका जो प्रोनाउंसिएशन इतनी मुश्किल है यहाँ की। वो अभी हम ओचा खींचा कचा कौन सा शहर था जहां हम गए थे, वो यार याद नहीं हो रहा मुझे, क्या नाम था उसका, जहां नहीं आचा कुचा करके कुछ टोमेटो केचप का आ रहा था उसमें। नहीं यार वो भाई यहाँ जो असल जापानी थे ना, वो आचा कुचा करके बड़ा मजे का नाम था उसका। तो कितने सारे खुदा हैं इनके मजहब का, मैं नाम भूल गया। जो पुराना कदीम बुद्धिस्ट तो बाद में आए ना, तो वो उससे पहले का जो मजहब था उसमें हजारों खुदाएं हैं। इधर का खुदा अलग है, उधर का खुदा अलग है, उधर का खुदा अलग है, उधर का खुदा अलग है। हिंदुओं के अलग टाइप के खुदा हैं, इतने सारे भगवान, उनके कंफ्यूजन है। इससे थोड़ी सुकून मिलेगा। कुरान ने क्या कहा है? ज़रबल्लाहु मसलन रजुलन फीही शुरकाउ मुतशाकिसून व रजुलन सलमन लिरजुल। बताओ, एक शख्स है जिसका एक माबूद है, उसे उस माबूद को खुश करना क्या है? आसान है। और एक है जिसके हजारों मौलाएं, हजारों आकाएं, तो कौन सुकून में होगा भाई? उनका उधर का शादी कराने का देवता अलग है, बच्चा पैदा करवाने का देवता अलग है, रिस्क का देवता अलग है, बीमारी को सेहत देने का देवता बोलो अलग है। 20 किस्म के देवता हैं। हम कहते हैं हमारा रब सिर्फ वही है जिसने इस कायनात को कलमा कुन की ताकत से बनाया। व इन्ना लमूसिऊन, और इस कायनात को फैलाता चला जा रहा है। वो कुरान से पता चलता है कायनात रुकी भी नहीं है, ये फैल रही है। हमारा रब वो है जिसने पानी के कतरे में ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए कि वो माँ के रहम में जाते हैं और उसमें आंख, नाक, कान, दिल, दिमाग, जिगर बनना शुरू। हम सिर्फ उस खुदा को मानते हैं। उसके अलावा जितने भी हैं वो क्रिएटेड हैं, वो मखलूक है, वो खालिक नहीं है, वो माबूद नहीं है। वो सब हमारी तरह के मोहताज इंसान है। या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, ए लोगो तुम सब के सब अल्लाह के दर के फकीर हो, मोहताज हो। वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद, एक अकेला अल्लाह है जो गनी है, बेपरवाह है, काबिल तारीफ है, उसे किसी की जरूरत नहीं है। कितना क्लियर कॉन्सेप्ट है या नहीं है? ये इस्लाम में ही मिलेगा आपको। इस्लाम के अलावा या तो इस्लाम है या एथियज्म है, जो खुदा के ही मुनकिर हैं। वो तो बहुत बड़ी हमाकत वाला काम कर रहे हैं कि बनाने वाले का इनकार कर दिया। तो मजहब में आपके पास मेरे भाई इस्लाम के अलावा कोई ऑप्शन बोलो ना नहीं है। तो कितना अल्लाह ने एहसान किया कि आपको मुसलमान पैदा करके ये आजमाइश से बचा लिया अल्लाह ने आपको। तो बजाय इसके कि इस नेमत पे कदर करके यहां लोगों में दावत देते, उनको मुसलमान बनाने की कोशिश करते, उनको इधर लाने के बजाय खुद ही उधर को खिसकना शुरू कर देते हैं। यारिफून नेमत अल्लाह, अल्लाह कहते हैं ये अल्लाह की नेमत को पहचानते हैं, उसके बाद नाशुक्री करते हैं। तो इसलिए अल्लाह की जो ताकत और कुदरत है उस पर ईमान लेकर आए, अल्लाह के एहसानात का इस्तेहजार किया करें। गैर मुस्लिम जब खाना खाता है अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता। थैंक यू एक दूसरे को बहुत कहा जाता है। अब किसी को कोई चीज है थैंक यू, वो वापस करेगा थैंक यू। हमारे यहां जो देसी लोग हैं उनमें थैंक यू की थोड़ी सी कमी है। ऐसी चीजों की ज्यादती है जो नहीं होनी चाहिए। वो ज्यादती किन चीजों की फिर कभी मिलेंगे तो बताएंगे आपको इंशाअल्लाह। इन थैंक यू के बजाय वहां तो यानी उल्टा काम चल रहा है। तो इस्लाम ने हमें कितना हम पर एहसान किया कि अल्लाह का हमें तारुफ करवाया। फिर मजे की बात यह कि दुनिया में बहुत से लोग हैं जो गॉड को मानते हैं, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, और एक खुदा को मानते हैं। मजहब में तो ऐसे नहीं है, लेकिन इंडिविजुअली ऐसे बहुत सारे लोग आज भी दुनिया में हैं, साइंसदानों में भी हैं,
प्रोफेसरों में भी हैं, वो कहते हैं कि है खुदा है, हम मानते हैं कि ये खुदा है, ये खुद ब खुद कायनात नहीं बन सकती। हर कौम में ऐसे साइंसदान लोग मौजूद हैं, वो किसी मजहब को फॉलो नहीं करते, लेकिन वो ये मानते हैं कि बनाने वाला कोई है, ये खुद ब खुद नहीं हो सकता। लेकिन वो ये पता है क्या कहते हैं, ऐसे लोग भी आपको गुमराह कर सकते हैं कि भाई है ना, लेकिन मुसलमानों का अल्लाह है, हम उसको क्यों माने? भाई कोई है क्रिएटर, हम ये क्यों माने कि वो मुसलमानों का अल्लाह है? भाई गॉड है, वो खुदा है। तो जब भी कोई ऐसा वसवसा दिमाग में आए करे ना, शैतान ये वसवसे डालता है, इंसान भी डाल सकते हैं, तो ये जवाब दिया करे शैतान को और इंसान को। उनसे कहा करें भाई एक गॉड वो है जो गूंगा बहरा है, समझ लें, और एक गॉड वो है जो कहता है मैंने आदम को मिट्टी से बनाया, उनकी पसली से अम्मा हवा को बनाया, उन दोनों के मिलाप से इंसानों को मैंने भर दिया, और मैंने मूसा को कलीमुल्लाह बनाया, मैंने इब्राहीम को खलीलुल्लाह बनाया, मैंने याकूब, यूसुफ अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, इन पैगंबरों को इंसानों की हिदायत के लिए भेजा, मैंने इंसानों को लावारिस नहीं छोड़ा, उनकी हिदायत के लिए मैंने 4 मशहूर आसमानी किताबें आसमान से नाजिल की, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान, उनके नाम भी बयान कर रहा है कुरान, और ये सारी डिटेल। फिर उनमें उसने लिख दिया कि मैं इन चीज़ों पे खुश होता हूँ, इन चीज़ों से नाराज़ होता हूँ, और ये भी बताता है मैंने तुम्हें पैदा क्यों किया, तुम्हारा असल विजन होना क्या चाहिए। इतनी सारी चीज़ों में हमें वो गाइड कर रहा है। वो ये भी बता रहा है कि इबादत के लायक कौन है, उसने भी बताया हज का क्या तरीका है, नमाज का क्या तरीका है, ज़कात का क्या तरीका है, मर जाओगे तो विरासत कैसे डिवाइड होगी, शौहर के बीवी पे, बीवी के शौहर पे क्या हुकूक हैं, वालिदैन के क्या हुकूक हैं, भाई बहनों के क्या हुकूक हैं, पूरी एक्सप्लेनेशन वो पैगंबरों के जरिए और किताबों के जरिए कर रहा है। तो अगर ये सच्ची मुच्ची वाला खुदा नहीं है, तो झूठी मूठी वाला जो तुम्हारा सच्ची मुच्ची वाला है, तो वो झूठी मूठी वाले खुदा के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाता? तो हम गूंगे बहरे खुदा को माने या उस खुदा को माने जो हमें गाइड कर रहा है? अफमन यहदी इलल हक़्क़ि अहक़्क़ु अन युत्तबअ अम्मन ला यहदी इल्ला अन युहदा। क्या जबरदस्त आयत है सूरह यूनुस की। अल्लाह फरमाते हैं बताओ वो ज्यादा इत्तिबा के हकदार है जो तुम्हें गाइडेंस दे रहा है, या वो जिसको खुद गाइडेंस की जरूरत है, उसके पास कोई हिदायत ही नहीं है, किसकी बात को मानोगे? देखो आपने किसी से रास्ता पूछा कि भाई मैंने फला जगह जाना है, इसका रास्ता क्या है? वो बंदा, एक बंदा खड़ा हुआ रास्ता बता रहा है, यहाँ से मुड़िए, यूं जाइए, सीधे हाथ पे, फिर उल्टे हाथ पे, फिर गोले गंडे वाला आएगा। हम तो कराची के हिसाब से बताएंगे ना रास्ता, फिर थोड़े जाएंगे तो उधर रशीद बर्गर वाला आएगा। यहाँ लोग मुझे थोड़े बात लंबी हो जाएगी, तो रशीद बर्गर वाला आएगा, फिर उल्टे हाथ पे नली लिहारी, ये जाके आप अंडा मोड़ पहुंच जाएंगे। एक आदमी आपको ट्रैक पूरा ना समझा रहा है, पूरा तमीज से एक लोकेशन बता रहा है। दूसरा भी वहां खड़ा हुआ है, आप उससे पूछते हैं भाई कैसे जाना है, वो चुप, बोल ही नहीं रहा। हालांकि उसकी जबान भी है बोलने के लिए, होंठ भी है, पूरी बॉडी है, कोई शौक में भी नहीं गया हुआ, कोई धमाका हुआ वो करीब में एकदम शौक में चला गया, चुप खड़ा हुआ है वो। तो आप मुझे बताओ किसको फॉलो करोगे, जो हिदायत दे रहा है या जो गूंगा बन के, बुत बन के खड़ा हुआ है? किसको फॉलो करोगे? जो बता रहा है फिलहाल आपके पास, उसके अलावा कोई ऑप्शन होगा? आप बोलोगे भाई मुझे तो यही बता रहा है, मैं तो यही। तो इस्लाम के अलावा कोई आपको हिदायत देता है ही नहीं। इस्लाम के अलावा कोई बताता ही नहीं है कि शराब अच्छी चीज है कि बुरी चीज है। कोई बता सकता है? असेंबली में जो लोग जाएंगे, अगर वो सारे शराबी होंगे तो शराब अच्छी लीगल हो जाएगी, अगर वो शराब को बुरा समझते होंगे तो शराब क्या हो जाएगी? इलीगल। एक जमाने तक होमोसेक्सुअलिटी बहुत बुरी चीज थी, जब ये कॉमन नहीं थी। 1990 तक अमेरिका में होमोसेक्सुअलिटी एक दिमागी बीमारी समझी जाती थी, परले दर्जे का पागल आदमी समझा जाता था। लेकिन जब ये चीज फैल गई, असेंबलियों में भी ऐसे लोग पहुंच गए, तो अब ये क्या हो गई? ये सिर्फ लीगल नहीं हुई बल्कि ह्यूमन राइट्स में शामिल हो गई। तो ये हमें बताएंगे भाई, ये तो खुद हिदायत के काबिल है। फमन यहदी इलल हक़्क़ि अहक़्क़ु अन युत्तबअ अम्मन ला यहदी इल्ला अन युहदा। कुरान कह रहा है जो खुद हिदायत के लायक हो वो तुम्हें गाइड करेगा। इंसान हिदायत के लायक है, हिदायत याफ्ता मां के पेट से पैदा नहीं होता, तो इंसान इंसानों को गाइड नहीं कर सकता। इंसान को गाइड वो करेगा जिसने इंसान को पैदा किया, और वो गाइडेंस इस्लाम के अलावा किसी और के पास नहीं है। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? तो अब भाई इस्लाम को या तो दिलो जान से लो या एक तरफ हो जाओ, पूरे कुछ और बन जाओ। ये बीच में लटकना क्या है? ये खतरनाक है।
ہمارا اسلام جو ہے نا ہمارے مطلب کا اسلام ہے کہ کڑوا کڑوا تھو تھو میٹھا میٹھا ہپ ہپ. موت کے بعد ہم سب چاہتے ہیں مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہو, ہمیں اوون میں ڈال کے راکھ نہ بنایا جائے. چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ بھائی اگر آپ نے لبرل بننا ہے, سیکولر بننا ہے, تو موت کے بعد کوئلہ بنا دو, تکے بنا کے کھلا دو کسی کو, یا قبر میں ڈالو, تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جب مری گئے, جب آٹومیٹیکلی خود بخود پیدا ہوئے تھے تو مر گئے, تو کیڑوں نے جب کھانا ہے تو بہتر نہیں تکے بنا کے انسانوں کو کھلا دو یار. کیا خیال ہے؟ ارشاد بھائی غلط تو نہیں کہہ رہا؟ پھر اس میں کیا اتنا وہ کہ بھائی, ایک دفعہ کسی نے ہم سے سوال پوچھا کہ جو ہے وہ چائنا میں نا جو ماں کی جو دودھ ہوتا ہے نا اس کو ڈبوں میں پیک کر کے وہ خشک کر کے باقاعدہ بچوں کی فیڈ کے طور پر کمپنیاں اس کو بیچتی ہیں, ڈبوں میں بک رہا ہوتا ہے. تو ہم سے سوال پوچھا کہ یہ جائز ہے ناجائز؟ ہم نے کہا یہ حرام ہے, ناجائز ہے. ایک صاحب نے کہا لو, ایک تو یہ مولوی لوگ بس ہر چیز میں ٹانگ اڑاتے ہیں, حلال حرام حرام, یہ ترقی کر ہی نہیں سکتے. اس میں کیا جا رہا ہے اگر وہ خشک ڈبوں میں ماں کا دودھ بک رہا ہے؟ تو یہ مولوی لوگ ہر جگہ کیا کرتے ہیں؟ فتوے جھاڑنا شروع کر. بھائی ہم سے تو پوچھا ہے تو بتائیں گے نا. تو میں نے کہا کہ یہ ڈبوں کا ترقی سے کوئی تعلق ہے؟ بولو. اس سے کہ یہ جاپان میں جو سائنسدان پیدا ہوئے ہیں یہ اس لیے ہوئے کہ ماں کا دودھ ڈبوں میں بکتا تھا. اس کا ترقی سے کیا تعلق ہے بھائی؟ اخلاقیات سے اس کا تعلق ہے. فقہاء نے لکھا ہے کہ انسانی جسم کے سے جو چیز بھی مکرم اور محترم چیز ہوتی ہے وہ بازاروں میں بکنے کے لائق نہیں ہے, انسانیت کی توہین نہیں ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے بنی آدم کو بہت زیادہ عزت دی ہے. پوری کائنات اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہے. یہ اسپیئر پارٹس اس کے بکیں گے نہیں. تبھی یہ جو ڈونیشن کر کے بیچ رہے ہوتے ہیں نا گردے وردے, حرام ہے, ناجائز ہے. یہ اسپیئر پارٹس کی دکان تھوڑی ہے کہ ادھر سے گردہ اٹھا کے وسیم کو 1 کروڑ میں بیچ دیا اور ادھر سے جناب اپنا پتا نکال کے سلیم کے پکڑا دیا. تھوڑے دنوں میں کیا ہوگا؟ وہ اسپیئر پارٹس کی دکان ہوگی. موت کے بعد پرزے رکھے ہوئے ہوں گے. وسیم بھائی کی آنکھیں, اور بھائی کوئی وسیم بھائی تو پیش کی معذرت یار, یہ کلیم بھائی کی جو ہے نا, اچھا بہت معذرت کے ساتھ, تو یہ گھٹنے ان کے, اچھا اچھا. تو اب کیا کروں, وہ کریکٹر یہی ہوتے ہیں نا. اب جاپان میں کچھ اور نام ہوں گے تو مجھے بتائیں جی. تو یہ سب یہ اسپیئر پارٹس کی دکان تھوڑی ہے انسان کو ہی. کیونکہ اگر آپ نے اس کو بالکل ہی صرف انسانیت کی خدمت ہی دیکھنی ہے کہ یہاں سے اٹھا کے اس کو بیچ دو, تو بھائی پھر دفنانے کی ٹینشن کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو کسی کے کام آ جائے تو اچھا نہیں ہے. تو مر جائے تو بھائی اس کو گوشت کھلا دو. اب تو مر گیا, ویسے بھی کیا کرنا ہے, تازہ تازہ ہے, ابھی تازہ تازہ مرا ہے, ڈبوں میں پیک کر کے. کل آج ماں کا دودھ ڈبوں میں پیک کر کے بک رہا ہے, کل گوشت بھی بک سکتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اسلام میں جس ماں کا دودھ آپ نے پیا ہو اس کا بہت بڑا حق ہے. جس ماں نے, عورت نے, دیکھو غیر مسلموں کے ہاں ریلیشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اسلام تو ریلیشن ہی کی بیس پہ قائم ہے. اللہ سے ریلیشن, آپس میں ریلیشن. تبھی تو قرآن جہاں اپنا حق بیان کرتا ہے وہیں فوراً ماں باپ کا تذکرہ کر دیتا ہے, کیونکہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ احسانات کس کے ہیں؟ والدین کے. تو ریلیشن ہی کی بیس پہ تو اس مذہب وجود میں آیا ہے. اس مذہب کی بیس ہی ریلیشن پر ہے کہ اپنا ریلیشن اپنے بنانے والے سے بھی صحیح کرو اور جنہوں نے تمہیں پیدا کیا ان سے بھی صحیح کرو. اسلام میں بتاؤ نا مجھے کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ والدین کا ہے یا نہیں ہے؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ, ہم نے وصیت کر دی ہے. لَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ, اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا تو بہت دور کی بات. بڑھاپے میں ان کو گھر میں رکھ کے ان کے سامنے چیخو پکار پہ اف کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے. برداشت کرنا ہے بس. بہت بڑا حق ہے. اس سے زیادہ حق یعنی قرآن نے اتنے اہتمام سے بیان کیا, نبی نے بھی اور قرآن نے بھی. کسی کے حقوق کو قرآن نے اتنی زیادہ تاکید سے بیان نہیں کیا جتنے آپ کے پیرنٹس اور آپ کے باپ اور آپ کی ماں کے حقوق کو بیان کیا. کیوں؟ ان کا آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ کردار, پیدا کرنے میں اور پھر پالنے میں. تو اسلام نے کہا کہ جس عورت نے بچپن میں تمہیں اٹھا کے اپنی چھاتی سے دودھ پلا دیا, وہ سگی ماں نہ بھی ہو, رشتے میں وہ کیا بن گئی؟ تو ریلیشن ہے نا, وہ تو ریلیشن بن گئی. یہاں تو کیا ہوگا بھائی, کسی نے دودھ پلا دیا تو چند پیسے پکڑائے, چلو جی فائدہ اٹھا لیا اس کا. نا 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 نا, مقدس رشتہ ہے. اب اس کا دودھ اگر ڈبوں میں پیک ہو رہا ہو اور بک رہا ہو مارکیٹ میں, تو کیا پتا چلے گا کون سی اس کی ماں بن رہی ہے, کون سی نانی بن رہی ہے, کون سی اس کے. تو یہ ان لوگوں پہ سوٹ کرتی ہیں یہ چیزیں جو ریلیشن کے قائل نہیں ہیں, جنہوں نے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا ہے.
जिन्हें कुत्तों के साथ दिल बहलाना है, बिल्लियों के साथ दिल बहलाना है। इंसान को अल्लाह ने रिलेशन में पैदा किया है, अल्लाह का रिश्ता, फिर उसके बाद माँ बाप का रिश्ता, मियाँ बीवी का रिश्ता, औलाद का रिश्ता, बहन भाइयों का रिश्ता, चचाजाद भाई, फूफीजाद भाई। आप देखो हजरत अबू तलहा अंसारी नबी की खिदमत में आए, अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, महबूब चीज सदका करो मेरी राह में। तो या रसूल अल्लाह, मेरा ये बाग मुझे सबसे ज्यादा महबूब है, मैं ये सदका करना चाहता हूं, किसको दूं? आपने फरमाया अपने चचा के बेटों को दे दो। क्यों? वो गरीब थे, तो गरीब में सबसे ज्यादा तरजीह किसको दी जा रही है? खूनी रिश्तों को, ब्लड रिलेशन को। हो सकता है भाई ज्यादा गरीब ना हो, चचाजाद, तो हालांकि मदीना में तो गरीब कम थोड़ी थे, लेकिन तरजीह किसको दी जा रही है? चचाजाद, ताकि उनसे रिलेशन क्या हो जाए? बोले ना भाई, जुमला मुकम्मल करें, रिलेशन मजबूत। इस्लाम इंडिविजुअली आपको लाइफ गुजारने की इजाजत नहीं देता कि आप बस रियासत के गुलाम हो, रियासत को टाइम पे टैक्स अदा करो और उसके बाद मौज मस्ती करो, ओल्ड हाउस में मर जाओ ना, ये नहीं हो सकता। आपको रिलेशन को क्या करना पड़ेगा? दो चीजें हैं, रिलेशन बनाना भी पड़ेगा और उसको जोड़ना भी पड़ेगा। बनता है शादी से, निकाह से। ये लोग रिलेशन के कायल हैं मगर ब्लड रिलेशन के कायल नहीं है। देखो, एक रिलेशन होता है ताजिर और कस्टमर के दरमियान, ये क्या ब्लड रिलेशन होता है? अगर नहीं है तो फिर बोल दे नहीं, ये ब्लड रिलेशन नहीं है, ये वो रिलेशन है जो मफाद की बेस पे होता है। कस्टमर और एक रिलेशन होता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के दरमियान, ये भी मफाद। जैसे गधा और गधी के दरमियान भी रिलेशन तो होता है ना, घोड़ा घोड़ी के दरमियान भी, कुत्ता और उसकी जो फीमेल है उसके दरमियान भी होता है, तो ऐसे ही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के दरमियान भी होता है। गर्लफ्रेंड को कोई थोड़ा सा लकवा हो गया तो बॉयफ्रेंड फौरन छोड़ के, क्योंकि रिलेशन की बेस ही खत्म हो गई। और पाकिस्तान में ऐसा होता है, बॉयफ्रेंड की जेब खत्म हो गई तो गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाती है। यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों की अपनी अपनी जेब है। यहाँ भी ऐसे ही है, चलो ऐसे रिपोर्ट ये चल रही है, हर जगह ऐसा ही है। मैंने सुना वो गर्लफ्रेंड का अपना खर्चा होता है, बॉयफ्रेंड का अपना होता है। अच्छा ऐसा ही होता है, चलो फिर ठीक है। तो खैर, ये ब्लड रिलेशन थोड़ी है। ब्लड रिलेशन होता है मियाँ बीवी का। किसकी वजह से? जब उनकी औलाद हो जाती है, तो औलाद में किसका खून है? दोनों का ब्लड है। ये बच्चे की माँ है तो ये बच्चे का, बोलो, बाप है। फिर आपकी जो बीवी है उसकी माँ आपकी कौन है? सास। और ऐसा रिलेशन कि आप कभी भी उससे शादी नहीं कर सकते, एक मुकद्दस रिश्ता बना दिया। रिश्ते निकाह से वजूद में आते हैं, दोस्तियों से वजूद में नहीं आते। हराम रिश्ते वजूद में आते हैं दोस्तियों से।